जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हरियाली तीज पर जो शुभ योग बन रहा है उसकी जानकारी देने के साथ साथ इसके शुभ मुहूर्त, पूजा की सही विधि और इसके व्रत की जो प्रसिद्ध कथा है, इस सब के बारे में आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्म कर्म संबंधी नई नई जानकारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो हरियाली तीज का पर्व सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और दोस्तों हर साल श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाने का विधान है। कहते हैं कि हरियाली तीज एक के बाद एक त्योहारों के आगमन का दिन होता है। हरियाली तीज के बाद से ही भारतवर्ष के लगभग सभी बड़े त्योहार आने शुरू हो जाते हैं और इसे मधु सर्वा तृतीया या फिर छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इस तीज के त्योहार के बाद ही नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और नवरात्र आदि बड़े त्योहार आने वाले हैं, जिससे भारतवर्ष की छटा में 4 चांद लग जाते हैं। हमारे देश में हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं। तो दोस्तों इस बार की जो हरियाली तीज है 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार को पड़ रही है। यह वर्ष सुहागिन स्त्रियों के साथ साथ कुंवारी कन्याओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है और हर कोई व्यक्ति चाहे पुरुष है या स्त्री इस व्रत को रख के अपने भाग्य को संवार सकता है, क्योंकि दोस्तों महादेव और महादेवी माता के पुनर्मिलन का इस दिन को माना जाता है और जो भक्त इस दिन महादेव और महादेवी की पूजा करता है मुँह मांगी मुराद उसकी पूरी हो जाती है। और दोस्तों इस दिन जो सुहागिन स्त्रियां व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम इस व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा की सामग्री और व्रत की कथा के बारे में सब विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों राजस्थान में इस पर एक कहावत भी है कि तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब यह होता है कि सावन की तीज अपने साथ त्योहारों की पूरी श्रृंखला लेकर आती है जो 6 महीने बाद आने वाले गणगौर के त्योहार के साथ पूरी होती है। हरियाली तीज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने का विधान रहता है और दोस्तों इस दिन महिलाएं सज संवर कर झूला झूलती हैं। सावन के प्यारे प्यारे लोकगीत गाए जाते हैं और इस दिन हाथों में मेहंदी लगाने की भी काफी प्रसिद्ध परंपरा है। हमारे देश की महिलाएं मेहंदी के नए नए डिजाइन इस दिन बनाती हैं। कई जगह पर तो मेहंदी की प्रतियोगिताएं भी रखी जाती है। दोस्तों हरियाली तीज का जो शुभ मुहूर्त है उसके बारे में हम पहले आपको बता देते हैं। हरियाली तीज तृतीया तिथि का आरंभ 10 अगस्त की शाम 6:05 से हो जाएगा और तृतीया तिथि की समाप्ति 11 अगस्त शाम 4:53 पर होगी। हरियाली तीज पर जो विशेष योग बन रहा है दोस्तों उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। 11 अगस्त की शाम 6:28 तक शिव योग रहेगा। शिव का अर्थ होता है शुभ और दोस्तों यह योग बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। इस योग में किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। साथ ही सुबह 9:32 से लेकर 12 अगस्त सुबह 8:53 तक सब कार्य को सिद्ध करने वाला रवि योग रहेगा। रवि योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। इसके साथ ही सुबह 9:32 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी रहेगा और इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। तो दोस्तों बड़ा ही शुभ संयोग इस तीज के व्रत के दिन बन रहा है। बहुत ही पवित्र तिथि है। आप अपनी जिस भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं इस शिव योग में आप सिद्ध कर सकते हैं। शिव बाबा की विशेष कृपा को आप पा सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं हरियाली तीज की पूजा की विधि के बारे में। तीज के दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से
से निवृत्त होकर स्नान करती हैं। साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए अपने व्रत का संकल्प लेती हैं। और महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्याएं या कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष इस व्रत को कर सकता है। विधि इसी प्रकार से रहेगी। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प करना होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा इस दिन की जाती है। और दोस्तों, इस दिन बालू के भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर विशेष पूजन किया जाता है। और एक चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश, पार्वती और उनकी सहेली की भी प्रतिमा बनाई जाती है। माता को श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करना होता है। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती का आवाहन कीजिएगा। माता पार्वती, शिव जी और उनके साथ गणेश जी की भी पूजा अवश्य ही कीजिएगा। शिव जी भगवान को वस्त्र अर्पित करें और इसके बाद हरियाली तीज की पवित्र कथा सुननी चाहिए। और दोस्तों, एक विशेष मंत्र का भी जाप इस दिन किया जाता है। मंत्र हम आपको बता देते हैं। उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धे हरिताली का व्रतम हम कृष्ये। इस मंत्र का जाप अगर आप कर लेंगे तो मन चाहा वरदान आपको प्राप्त होगा। मंत्र हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं। उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धे हरिताली का व्रतम हम करिष्ये। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि प्रतिमा बनाते समय भगवान का स्मरण आप करते रहें, पूजा करते रहें। पूजन पाठ के बाद महिलाएं रात भर भजन कीर्तन करती हैं और हर प्रहर को इनकी पूजा करते हुए बिल्व पत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते या फिर केवड़े का अर्पण करते रहना चाहिए। और दोस्तों, समापन के लिए आरती अवश्य करनी चाहिए। और साथ में हम मंत्र आपको बता रहे हैं, इन मंत्रों को अवश्य बोलना चाहिए। जब आप माता पार्वती की पूजा कर रहे हैं तो आपको ओम उमायै नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम जगत धात्र्यै नमः, ओम जगत प्रतिष्ठायै नमः, ओम शांति रूपिण्यै नमः, ओम शिवायै नमः, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, माता पार्वती की पूजा में आप इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। और भगवान शिव की आराधना के लिए ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतिये नमः, ओम नमः शिवाय। इन मंत्रों का आप उच्चारण कीजिएगा। जब कीजिएगा बड़ा ही अनंत कोटि गुना पुण्य फल आपको जरूर प्राप्त होगा और आपका हर मनोरथ 100% पूर्ण होगा। दोस्तों, भगवान कभी भी धन के भूखे नहीं होते हैं। आपकी आस्था सच्ची होनी चाहिए। आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी निष्ठा, इसमें अगर सच्चाई है तो कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो भगवान पूर्ण नहीं करते हों। दोस्तों, आप अपनी तरफ से 100% भक्ति भाव से पूजा पाठ कीजिएगा और 200% भगवान आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। ये हम आपको पर्सनली बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसी कोई मनोकामना नहीं होती है जिसे भगवान पूर्ण ना कर सके। प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं होता है। असंभव को भी संभव करने वाले महादेव कहे जाते हैं। और दोस्तों, आइए अब हम हरियाली तीज की व्रत कथा को सुन लेते हैं। हरियाली तीज उत्सव को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस कड़ी तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुंचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी अपनी सहमति दे दी। नारद इसके बाद माता पार्वती के पास पहुंच गए और उनको बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर पार्वती निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एकांत वन स्थान पर वह चली गई। घने और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर से तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। और भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और उनको उनकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इसी बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पर पहुंच गए। वह सत्य
बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा मिलन हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। जो भी व्यक्ति इस तीज के व्रत को करता है उसकी हर मनोकामना मैं पूर्ण करता हूँ। दोस्तों, इस हरियाली तीज के व्रत की पौराणिक कथा विस्तार से हमने एक दूसरी वीडियो में भी अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों को वो वीडियो सुननी है तो हरतालिका तीज की उस व्रत कथा को भी आप सुन लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हमने सारी पूजा विधि, शुभ योग, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा सब एक साथ में आपको बताया है। जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, भगवान के भक्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप पहुंचाइएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।